Yes, good morning, students. So, today we are going to start our next topic, and that is marginal cost, MC, and the shape of marginal cost curve. So, students, chapter number 8. This is our chapter number 8, microeconomics, that is concept of cost. Okay, chapter 8, concept of cost. Yes, ma'am. Concept of cost. Okay. So, in our previous lecture, we have already discussed about the average cost, average fixed cost, and average variable cost. How to calculate average cost, how to measure the average fixed cost and average variable cost, and then हमने ये भी देखा था कि average cost जो है वो कैसे निकलता है, summation of average fixed cost and average variable cost. Okay, so today we will discuss marginal cost and the shape of marginal cost curve. So ये student ध्यान में रखना कि जो marginal cost जो है आपकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट ये इकोनॉमिक्स में मतलब हर चैप्टर में ना जो आपके पास जितने भी चैप्टर है मार्जिनल कॉस्ट आपके पास MR, MC, AC, AR ये सब आपके यूज होने हैं अब. तो इन सारे जितने भी ये कंटेंट हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए. ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट, marginal cost MC, okay, and the shape of marginal cost curve. Okay, yes, so what is marginal cost? क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. हमने मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी की है, मार्जिनल यूटिलिटी की, मार्जिनल प्रोडक्शन की, एमपी किया. सो मार्जिनल मतलब चेंज. तो अब कॉस्ट की बात आ गई तो मतलब किस में आया? कॉस्ट में चेंज आया. सो मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट. ओके, ऐसे ही हमने जैसे एमपी करा था मार्जिनल प्रोडक्शन, तो जिसमें प्रोडक्शन में चेंज आया था तो वो मार्जिनल कॉस्ट हो गई थी. ऐसे अगर मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है तो आपके पास क्या है? मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट यानी एमसी इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट. और ये टोटल कॉस्ट में चेंज कैसे आ रहा है? टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट of output is produced. ओके, जब आप एक एडिशनल मतलब क्योंकि ये एडिशनल ही होता है जब मार्जिनल आता है. मार्जिनल में चेंज ना, तो एडिशन जितना भी करोगे उससे जो भी चेंज आता है हमारा वो हमारा मार्जिनल में आता है. तो यहाँ पर जब मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं आउटपुट की एक जो एडिशनल प्रोड्यूस करने के लिए हम एक एडिशनल लगाते हैं, जो भी एडिशनल यूनिट लगाते हैं तो उससे जो हमारी टोटल कॉस्ट में चेंज आता है वो हमारी क्या बन जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट. सो अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन marginal cost is the addition to total cost due to the due to the addition of one unit of output. Okay, so यहाँ पर अगर हमने कैलकुलेट करना हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट. सो मार्जिनल कॉस्ट, yes, we can calculate marginal cost by MC is equal to TCN minus TCN minus 1. ओके, सो यहाँ पर मार्जिनल जो कॉस्ट है आपके पास यहाँ हम यहाँ पर एन लिख सकते हैं. सो MCN here MCN is equal to marginal cost of nth unit of output. Okay, and TCN is equal to total cost of n unit of
output. Okay, and TCN minus 1 is equal to total cost of n minus 1 units of output. Okay, yes. So, and one another formula to calculate MC, marginal cost, that is MC is equal to delta TC, यानी change in total cost by change in output. ओके आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट को, या तो आप क्या करें TCN माइनस 1, या आप कैसे कर सकते हैं डेल्टा TC बाय डेल्टा Q, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट. ओके क्लियर है. तो यहाँ पर जो MC मार्जिनल कॉस्ट है, डेल्टा TC क्या है आपका चेंज इन टोटल कॉस्ट, एंड डेल्टा Q क्या है चेंज इन आउटपुट. क्लियर. सो नाउ supposing total cost of producing 5 units of the commodity is rupees 135. ओके हमने जो है 5 यूनिट प्रोड्यूस किए एक कमोडिटी के, और उस पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई 135 रुपीज की हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई. ओके हमने जो टोटल कॉस्ट कितनी आई हमारे पास रुपीज 135 की 5 यूनिट प्रोड्यूस करने से. और जब हम 6 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, यानी एक एडिशन और करते हैं, एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, 6 यूनिट पर हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी रुपीज 180. ओके तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हमारे पास TCN कितना है, TCN कितना हुआ 180 रुपीज 180, एंड TCN माइनस 1 कितना है रुपीज 135. Okay, so now we can calculate the marginal cost. So MC is equal to TCN minus 1. So 180 minus 135, that is 45. So rupees 45, that is our MC, marginal cost. Clear? So now we calculate the estimation and behavior of marginal cost. Yes, estimation and behavior of marginal cost. Okay, so first of all we make a schedule. So marginal cost table number 1, marginal cost. Okay, output in units. Then total. अब हम इसमें सब लेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट लेते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट TFC in rupees. Yes, total variable cost in rupees, then total cost in rupees, and after that marginal cost in rupees. Okay. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then total fixed cost, yes, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Clear? Then total variable cost 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46, 62. क्लियर. अब ये तो क्लियर है आपको कि हमने कैसे लिए हैं डाटा अपने. देन टोटल कॉस्ट, so total cost is equal to TFC plus TVC. ओके ये मेंशन करोगे आप यहाँ पर. तो TFC plus TVC, so ये कितना होगा आपका 10, 20, 28, 34, 38,
42, 48, 56 and 72. Okay, and after that we calculate marginal cost, that is TCN minus TCN minus 1. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो आप इसको क्या करें, यहाँ पर TC ये आया ना आपके पास, तो ये तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है आपके पास, सो डैश आ जाएगा। अब 20 में से 10 गए, क्योंकि आपका TCN है, ये TCN माइनस 1, 20 में से 10 गए 10, 28 माइनस 28, 34 माइनस 28 6, देन 4 आफ्टर, हाँ जी 6, देन 8, देन 60. ओके, सब मार्जिन कोस्ट का जो हमारे पास शेड्यूल है, अब इसमें देखिए कि मार्जिन कोस्ट से क्या आप ऑब्जर्व करोगे, देखो और बताओ। Yes, so this table shows that total cost increases to ₹20 when first unit is produced. Okay, then marginal cost of first unit will be 0. Okay, sorry, will be ₹10 होगी, and उसके बाद the marginal cost of second unit will be 8 rupees, and similarly marginal cost of other units can also be worked out. ऐसे ही वो करेंगे काम, ऐसे ही वो होंगे. So ये क्या है, it is evident from this table that in the beginning marginal cost of every additional unit goes on. स्टार्टिंग में क्या हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है. ओके, एंड उसके बाद क्या रहा है, एंड बट आफ्टर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन इंक्रीजिंग. उसके बाद वो क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, डिमिनिश होती है. उसके बाद एक लेवल के बाद, एक आउटपुट के लेवल पर वो आकर क्या होनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज. तो कैसी शेप होगी, अगर स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रही है तो मिनिमम होकर फिर वो इंक्रीज होती है, तो क्या शेप होगी, यू शेप. सो मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व होता है वो क्या शेप होगा, यू शेप. तो मैं क्या से अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो है कि जब हम अपनी, अगर हमें शेड्यूल क्लियर है हमें, तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि हमारे कर्व की शेप कैसी आ रही है. ओके, तो सेम जो हमने कल AC वाला एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया था ना, सेम वैसा ही इसकी शेप आनी है आपकी, आउटपुट एंड यूनिट्स एंड देन मार्जिनल कॉस्ट इन रुपीस. ओके, सो यहाँ पर जो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट यू शेप. क्लियर? सो मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप in accordance with the law of variable proportion. ठीक है, जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, यू शेप होगा. इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग. अच्छा, ये बताओगे क्यों फॉल हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट क्यों फॉल होगा, क्योंकि वहां पर स्टार्टिंग में MP क्या थी, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रही थी, स्टार्टिंग में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी. याद होगा जब हमारा TP जो टोटल प्रोडक्शन थी, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी इंक्रीज हो रही थी. तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी इंक्रीज होती है तो ये याद रखना, MP और MC दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल होते हैं दोनों एक दूसरे के. अगर आपका जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, वहां पर मार्जिनल कॉस्ट आपकी डिमिनिश होगी, और जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट आपका डिमिनिश होगा वहां मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी इंक्रीज, मार्जिनल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी. ओके, तो हमें याद है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टार्टिंग में बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ किस वजह से, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीज, TP इंक्रीजेस बाय द इंक्रीजिंग रेट, सो MP इज इंक्रीजिंग, MP इंक्रीज हो रही थी. सो उस वजह से क्या था, जब MP इंक्रीज हो रही है एट इनिशियल स्टेज, सो MC को क्या होगी आपके एट इनिशियल स्टेज डिमिनिश होगी. बट आफ्टर सम पीरियड क्या होगा आपके पास, जब TP जो था वो क्या होना शुरू हो गया था, डिमिनिश होना शुरू हो गया था, तो वहां पर डिक्रीज होना शुरू, इंक्रीज हो रहा था डिमिनिशिंग रेट से. सो वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी क्या हो रही थी, डिमिनिश होनी शुरू हो गई थी. तो जब आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिमिनिश होता है, देन मार्जिनल कॉस्ट आपकी वहां पर इंक्रीज हो रही है. क्लियर?
So MC is falling, and it is because MP tends to rise when there are increasing return to a factor, and subsequently MC tends to rises. It is because MP tends to fall when there are diminishing return to a factor. Okay, so आपने क्या नोट करना है कि MC is the reciprocal of MP. क्लियर है? तो इसीलिए आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो कैसा बनेगा? यू शेप बनेगा. क्लियर? So next is marginal cost is variable cost only. अगर आप अपना थोड़ा सा माइंड लगाएं, सो आपको मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाना चाहिए. हम लिख रहे हैं यहाँ पर marginal cost is variable cost only. Marginal cost is variable cost only. ओके, सो ये अगर आप माइंड लगाएं कि मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट ओनली, क्या ये मार्जिनल कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है? माइंड लगाए थोड़ा. मार्जिनल कॉस्ट हमारी केवल क्या होती है? सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है. अब आपने मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैसे निकाली, कैसे मेजर की है मार्जिनल कॉस्ट? TCN माइनस TCN माइनस 1, और TC कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, उससे टीसी आएगी आपकी. सो टीसी, अब जो मार्जिनल कॉस्ट है वो TCN माइनस TCN माइनस 1 के आ रही है, उससे उसी से आ रही है. सो वहां पर जो आपके पास चेंज आ रहा है टोटल कॉस्ट में, वो किसकी वजह से चेंज आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज आ रहा है ना, क्योंकि फिक्स तो फिक्स है. वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज आ रहा है टोटल कॉस्ट में. जब वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज आ रहा है तो आपके पास क्या होगा? जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी आपकी सारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट आपकी क्या है? एडिशनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट है एडिशनल कॉस्ट. तो एडिशन कब हो रहा है? जब वेरिएबल कॉस्ट में जो होगा, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से वो चेंज आ रहा है टोटल कॉस्ट में, जिसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट जो है उसमें चेंज हो रहा है. सो ये इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट होती है वो आपके पास केवल क्या होगी? सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है. ओके, क्लियर है? So it need to be noted with emphasis that MC is an additional cost corresponding to an additional unit of output, and by definition additional cost cannot be fixed cost. Additional cost कभी भी fixed cost नहीं होती है, and it can only by variable cost. So accordingly the sum total of marginal cost corresponding to different units of output becomes TVC. यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो समेशन MC है, ओके, इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब मैं आपको ऊपर वाली टेबल दिखाती हूँ जो हमने अभी बनाई है. ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने देखो, मैंने आपको उस टाइम इसलिए मैंने आपको नहीं बताया. उस टाइम पर TC जो है हमने इधर यहाँ से निकाली है, TC से MC. अगर हम इसे TVC में से निकालें तो क्या आ रहा है? सेम आ रहे हैं नहीं? 10, 18 में से 10 माइनस करें 8, 24 में से 18 माइनस करें 6, देन 28 माइनस 24 4, फिर 4 आ रहा है 6, 8 एंड 16. यानी आप मार्जिनल कॉस्ट जो है इन, और ये भी सिर्फ क्या होगा? इन शॉर्ट रन पीरियड आप मार्जिनल कॉस्ट जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से भी मेजर कर सकते हो और या टोटल कॉस्ट में से मेजर कर सकते हो, क्योंकि टोटल कॉस्ट में जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो फिक्स्ड ही है. जो चेंज आ रहा है टोटल कॉस्ट में वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज आ रहा है. सो एडिशन जो होगा मार्जिनल कॉस्ट का वो वेरिएबल की वजह से ही आ रहा है. क्लियर है? क्लियर है आपको? सो समेशन ऑफ MC इज इक्वल टू TVC. सो जैसे हमने पीछे ऊपर टेबल में देखा कि अगर हम यहाँ पर मान लो 8 यूनिट्स तक हम समेशन करें तो 8 यूनिट्स तक टोटल समेशन आता है वहाँ का 62. और हमारा TVC में ये देखिए आपके पास जो टेबल है, टेबल में आपके पास अगर हम बात करें 8 यूनिट्स, ये हो गए ना टोटल 8 यूनिट्स. इसमें अगर हमारे पास सारा समेशन करें जो जो हमारे पास है ये, ठीक है, इसका सारे का समेशन करें 10 + 8 6 समेशन MC. सो ये टोटल किसके इक्वल आता है? 62 के. ओके, अगर हम इसी तरीके से अगर हम बीच में से भी कोई उठाए तो उसी के इक्वल आएगा. मान लो हम इनको ऐड करते हैं यहाँ तक तो उसके इक्वल ये जो अगर यहाँ पर है तो 28 आएगा, 24, जितने यूनिट्स आप ऐड उसके अंदर करते हो.
Okay, so now geometrically total area under Mazur-Coast curve corresponding to any level of output measured TVC of that level of output. देखिए ये क्लियर करें अब आपको ये क्या कह रहे हैं, हम डायग्राम से देखो बताते हैं आपको. Okay, output in units and then Mazur-Coast in rupees. क्लियर. अब मान लो मैंने Mazur-Coast ये यहाँ से ये बना दिया. कि मैं कोई भी एक लेवल ले लेती हूँ आउटपुट का. सो अगर मैंने यहाँ पर OL ले लिया, सो एट OL लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पर, सो ये जितना भी एरिया होगा, ये जितना भी टोटल सम होगा Mazur-Coast का अंदर, ये सारा क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सो एट OL लेवल ऑफ आउटपुट एरिया अंडर MC कर्व इज, अगर हम यहाँ ले मतलब OL, यहाँ हम S ले लेते हैं, इसे हम K ले लें. ओके, सो एरिया अंडर, यस एरिया अंडर किसके अंदर आ गया, MC कर्व इज इक्वल टू OLSK. एरिया अंडर MC कर्व, MC कर्व के अंदर जो हमारे पास एरिया है सारा OLSK. ठीक है, ये हमारे पास है और ये सारा हमारे पास OLSK क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. Total variable cost. Clear? Okay, so this is because total variable cost is equal to summation of marginal cost and total variable. Okay, clear है. Next अगर हम बात करें short period marginal cost can be estimated. जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये इसको हम कैसे, देखो इसको हम जो है प्रूव भी कर सकते हैं. short period MC can be estimated either from TVC. अभी आपको बोला था ना मैंने, चाहे आप TVC से कैलकुलेट करें या फिर आप किससे कर लें, TC से कर लें, फ्रॉम TC. क्लियर. सो देखिए, so MC is the additional cost. MC is the additional cost and additional cost by definition cannot be fixed cost. वो fixed cost नहीं हो सकती. So it can only be a variable cost. So therefore MC can be estimated in either of following ways. So for MCN is equal to TCN minus TCN minus 1. एक तो ये वे हो गया और एक हमारे पास दूसरा क्या हो गया, MCN is equal to TVCN minus TVCN minus 1. ओके, सो ये हो गया हमारे पास. अब यहाँ पर क्या है, अब हम अगर मान लो ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, MCN is equal to, yes, MCN is equal to TCN minus TCN minus 1. ओके, अब TC क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो हम अगर यहाँ पर लिखते हैं तो हम क्या करें, TFCN ओके प्लस TVCN N, अब सॉरी N ही आएगा यहाँ पर क्योंकि N वाला ले रहे हैं हम. ओके, ये हो गया हमारे पास इसका. क्लियर. और माइनस करेंगे, TCN माइनस 1 है तो वो क्या होगा, TFCN माइनस 1 प्लस TVCN माइनस 1. ओके, सो अब अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या होगा, TFCN प्लस TVCN माइनस TFCN माइनस 1 माइनस TVCN माइनस 1. ओके, अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास TFCN और TFCN माइनस 1, ये प्लस का ये माइनस का है. और दूसरा हमें ये पता है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड है, यानी दोनों क्या है यहाँ पर इक्वल है एक दूसरे के.
इक्वल है ना, हम ये नहीं देखेंगे भी ये n है ये n-1 है तो इक्वल ही होते हैं ना, TFC तो कांस्टेंट होती है। सो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, TVC n माइनस TVC n-1। सो MC इज इक्वल टू TVC n माइनस TVC n-1। ओके, क्योंकि हमारे पास जो TFC n होगा वो आपके पास क्या होगा, वो इक्वल टू होगा TFC n-1 because TFC is constant. TFC is constant. Clear students? Yes, ma'am. So अब आपको ये माइंड में रखना है कि जो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है इन शॉर्ट टर्म पीरियड, आप उसको TVC और TC दोनों से ही कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास सेम आएगा वो। ओके, सो जो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, रिलेशन बिटवीन एवरेज मार्जिन एंड टोटल कॉस्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।